और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आप पर उन गूढ़ भेदों को प्रकट करेंगे, उन रहस्यों को प्रभु आप पर प्रकट करेंगे कि कैसे आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जिस समय समस्याओं में हैं, दुख में हैं, टेम्पटेशन उनके लाइफ में है, प्रॉब्लम्स है, सब कुछ माना कि बिगड़ सा गया है उनकी लाइफ में। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको समस्याओं का हल बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी समस्याओं का समाधान बताएंगे दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा। प्रभु आपसे बातचीत करेंगे और आपकी समस्या का समाधान या हल आपको बताएंगे। क्यों मैं सब कह रहा हूं? दानियल की किताब में हम लोग देखते हैं एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा। वो रात को सोया हुआ था और उसने एक सपना देखा। और जब उसने सपना देखा तो बाइबल कहती है वो बहुत घबरा गया, वो परेशान हो गया, वो चिंतित हो गया, वो एक समस्या में पड़ गया और उसे नींद नहीं आई। वो फिर सही से सो नहीं पाया। वो परेशान हो गया, उसको देखकर, उस सपने को देखकर चिंतित हो गया, समस्या में पड़ गया कि क्या करूं। उसको कुछ समझ नहीं आया, ये क्या हुआ। जब दूसरा दिन हुआ तो उसने अपने लोगों को आज्ञा दी कि जितने भी ज्योतिषी लोग हैं उन्हें बुलाया जाए। और जब वे लोग जो बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे, ज्योतिषी थे, शास्त्रों को जानने वाले थे, तो वो उसके सम्मुख आए। और राजा नबूकदनेस्सर ने उन सब से कहा कि तुम मुझे मेरा सपना भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। तो उनमें से बहुतों ने कहा कि राजा ऐसे कैसे हो सकता है, आपको पहले अपना सपना हमें बताना होगा, फिर हम उसका अर्थ आपको बताएंगे। परंतु राजा ने कहा कि नहीं, तुम्हें सपना भी बताना होगा और उसका अर्थ भी बताना होगा। और ऐसा हुआ कि कोई भी ये काम न कर सका। उन्होंने कहा कि ये तो असंभव है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ना ऐसा हो सकता है। तब राजा ने आज्ञा दी कि जितने भी ये लोग हैं, ज्योतिषी हैं, इनको मार दिया जाए, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें मार दिया जाए क्योंकि ये मेरे सपना नहीं बता पा रहे, उसका अर्थ भी नहीं बता पा रहे, इसलिए इन्हें समाप्त कर दिया जाए, इन्हें दंड दिया जाए, इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। और एक व्यक्ति को ठहरा दिया गया उन्हें मारने के लिए। जब वो उन्हें मारने के लिए ले जा रहा था तो वे लोग दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी ढूंढने लगे ताकि उन्हें भी मार दिया जाए। जब दानियल को इस बात का पता चला तो दानियल ने उस व्यक्ति से, उस सैनिक से कहा कि आखिर क्यों राजा ने यह आज्ञा निकाली, आखिर ऐसा क्या हुआ है। तब उस सैनिक ने सब कुछ दानियल को बता दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई। कोई भी जवाब नहीं दे पाया, कोई भी सपने का अर्थ नहीं बता पाया, इसलिए राजा ने आज्ञा दी जितने भी पुरोहित हैं, जितने भी शास्त्रों को जानने वाले हैं, उन्हें मार दिया जाए। तब दानियल राजा के पास गया और उसने राजा से कहा कि मुझे कुछ समय का वक्त दे, कुछ टाइम दे, कुछ दिन दे, ताकि मैं तेरा सपना और उसका अर्थ तुझे बता सकूं, मुझे कुछ समय चाहिए। और राजा ने उसे समय दे दिया। दानियल अपने घर वापस आता है और सद्रक, मेशक, अबेदनगो और अपनी पूरी टीम से इस बात के बारे में बातचीत करता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए तुम लोग, हम सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उस बात को हम पर रिवील करे। और कुछ इस प्रकार से हुआ, रात को दानियल को सपना आया और परमेश्वर ने दानियल को वो सपना और उसका अर्थ बता दिया जो राजा को दिया गया था या फिर राजा ने देखा था। तब दानियल की किताब 2 अध्याय और उसका 23 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खोलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। आमीन। दोस्तों, यहां पर
दानियल परमेश्वर का धन्यवाद करता है और परमेश्वर से कहता है कि प्रभु तू ही है जो भेदों को खोलने वाला परमेश्वर है। तूने हमें वो बात बता दी जो हमने तुझसे पूछी थी, जो तूने राजा को दर्शन देकर कहा था, वो तूने हम पर प्रकट कर दिया। वो गूढ़ भेद, वो रहस्य तूने हम पर प्रकट कर दिया प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर दानियल राजा के पास गया और दानियल ने राजा के सामने वो सपना भी रख दिया और उसका अर्थ भी रख दिया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल को समाधान दिया, परमेश्वर ने दानियल को हल दिया। राजा नबूकदनेस्सर परेशानी में है, संकट में है, समस्या में है, चिंता में है, परेशानी में है, और उसका समाधान दानियल को परमेश्वर ने दिया। यहां पर हम देखते हैं कि दानियल भी संकट में है। अगर उसे सपने का अर्थ नहीं मिले तो उसे भी मार दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर जो अपने भक्तों को बचाता है, परमेश्वर जो गूढ़ भेदों को, गूढ़ रहस्यों को अपने लोगों पर प्रकट करता है, उसने दानियल पर प्रकट किया और दानियल ने उस सपने का अर्थ राजा को बता दिया। सो दोस्तों, इस बात से हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर समस्याओं का हल बताता है, परमेश्वर समस्याओं का समाधान बताता है। कैसे उस समस्या से बाहर निकलना है वो ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरता है। उन गूढ़ रहस्यों को वो अपने लोगों पर प्रकट करता है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, आप भी एक चिंता के विषय से होकर गुजर रहे हैं, आपको भी नींद नहीं आ रही है, तो मैं आपसे कहूंगा दानियल की तरह परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर वो भेद प्रकट कर, प्रभु वो गूढ़ रहस्य हम पर प्रकट कर, प्रभु वो सीक्रेट वो हम पर प्रकट कर प्रभु। और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आप पर उन गूढ़ भेदों को प्रकट करेंगे, उन रहस्यों को प्रभु आप पर प्रकट करेंगे कि कैसे आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप उस चिंता के विषय से बाहर निकल सकते हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह संकट से बचाने वाला परमेश्वर है, चिंता से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंता न करें, परेशान न हों, बल्कि प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, आपको उस समस्या से बाहर निकालने का रास्ता भी प्रभु आपको बताएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर को व्हाट्सएप मैसेज किया था कि वो मेरे एग्ज़ाम के लिए प्रार्थना करें, और उन्होंने मेरे एग्ज़ाम के लिए प्रार्थना किया और मेरा सारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, जिसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर और उनके सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर उनके मिनिस्ट्री को 100 गुना आशीष से फलवंत करे। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को सुना और आशीष पाई और अपने सवालों का जवाब पाया है, और परमेश्वर उसी अनुसार आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी हमारे दयालु पिता, आप अच्छे हैं प्रभु, आप भले हैं प्रभु। आज की ये सुंदर शाम हम आपके हाथों में समर्पित करते खुदा, अपने आप को प्रभु आपके आगे रखते खुदावंद। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस समय परमेश्वर हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, पिता आप उन्हें आशीष दे, उनके जीवन में कार्य करे प्यारे अब्बा। और प्रार्थना है परमेश्वर कि आज उनके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें हैं, उनके लाइफ के जो इश्यूज हैं, जो कुछ भी वो प्रार्थना में मांग रहे हैं खुदावन, आज आप उनकी प्रार्थना
प्रार्थना को सुने मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर पल को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रभु इन भाई बहनों को आपके सुरक्षित हाथों में देते हैं। हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाली बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। हम पिता आपके सम्मुख आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आते हैं और कहते हैं प्रभु कि यीशु के नाम से आज इनके जीवनों में कार्य होने पाए। खुदा जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, खुदा आप अपने आप को उन पर प्रकट करें और आप उन्हें छुएं, स्पर्श करें। होली स्पिरिट आप उनके जीवन में कार्य करें। मैं धन्यवाद करती हूँ अलौकिक पवित्र आत्मा, उस सत्य के आत्मा के लिए जो हमारा सहायक, हमारा मित्र है। हम धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट कि इस समय आप हमारे साथ में, हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए और हमें परमेश्वर की सत्य की बातों को हम पर जाहिर करने के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय हर एक का ध्यान प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो, सिर्फ और सिर्फ प्रभु ये अपने आप को पिता तुझे आप आज की शाम में इस प्रार्थना में समर्पित करे खुदा, ताकि परमेश्वर आपकी बातों को वो रिसीव करे और अपनी बातों को आपको बता सके। परमेश्वर पिता, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन में परमेश्वर आपने संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाया प्रभु, सहायता मदद किया प्रभु, इंतजाम किए प्रभु, उपाय किए प्रभु, अद्भुत आश्चर्य कर्म अपने लोगों के जीवन में किए प्रभु। बहुत से लोग प्रभु आज धन्यवादित भेंट लेकर आए हैं परमेश्वर कि प्रभु वो धन्यवादित है उन कामों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए, उन भलाइयों के लिए जो पिता आपने उनके लाइफ में किया। और प्रभु बहुत ज्यादा अपने हृदय से धन्यवादित हैं प्रभु। उनकी धन्यवादित भेंट को आप ग्रहण करें खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जिस समय समस्याओं में है, दुख में है, टेम्पटेशन उनके लाइफ में है, प्रॉब्लम्स है, सब कुछ माना कि बिगड़ सा गया है उनकी लाइफ में। मेरे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ कि आज सोल्यूशन आपकी ओर से मिले, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपकी ओर से मिले। वो प्रॉब्लम्स, वो टेम्पटेशंस प्रभु, वो गलत बातें उनके जीवन से परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम से दूर हो और एक अच्छा डिसीजन प्रभु, एक अच्छा इंतजाम प्रभु, एक अच्छा उपाय आपकी ओर से आपके लोगों के लिए होने पाए। इनकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपकी ओर से इन्हें मिलने पाए। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवादित हूँ पिता आज के वचन के लिए प्रभु यीशु। जिस प्रकार दानियल ने प्रभु उस बात को आपके आगे रखा और एक कहा, इस बात से प्रार्थना की कि तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू राजा की बातों को, उन स्वप्न की बातों को हम पर प्रकट किया, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रकट किया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इसी प्रकार दानियल की तरह प्रभु ये भाई, ये बहन भी पिता, यदि आज ये सॉल्यूशन में है, कुछ बहुत कुछ इनके जीवन में जो कठिन और टफ इन्हें लग रहा है, उसका सॉल्यूशन आप इन पर जाहिर करें, स्वप्न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा उस सॉल्यूशन को इन पर जाहिर करें। परमेश्वर दानियल पर आपने प्रकट किया, आज इन भाई बहनों पर भी उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रकट करे मेरे खुदावन। थैंक यू लॉर्ड फादर। उसी प्रकार ये भी धन्यवादित हो सके कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर, हे हमारे पिता, हम इस बात के लिए धन्यवादी हैं कि तूने हमें बुद्धि और शक्ति दी है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। ये भाई बहन भी इसी प्रकार प्रार्थना कर कर तुझे धन्यवाद दे सके, क्योंकि सॉल्यूशन आज की शाम में, सॉल्यूशन इस समय में प्रभु, सॉल्यूशन स्वप्न के द्वारा, सॉल्यूशन वचनों के द्वारा आप इन पर जाहिर करने जा रहे हैं। आज वो सॉल्यूशन इनके ऊपर आप प्रकट करने जा रहे हैं, वो समस्या का समाधान इन पर प्रकट करने जा रहे हैं। खुदावन ये इस बात को रिसीव करे, इस वचन को ग्रहण करते हुए उन बातों पर बिलीव करने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु, जिस प्रकार प्रभु बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ये फंसे हैं प्रभु, उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन आप इन पर जाहिर करें खुदा, इनसे बातचीत करें, होली स्पिरिट उस बात को इन पर प्रकट करें प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनसे स्वप्न के द्वारा बातचीत करें, अपनी बातों को प्रकट करें परमेश्वर। आप जाहिर करने वाले परमेश्वर हैं, आप बताने वाले परमेश्वर हैं। ये इस बात को हमने जाना प्रभु आपके वचन से परमेश्वर, कि किस प्रकार प्रभु राजा के स्वप्न को दानियल पर प्रकट किया, उसका सॉल्यूशन प्रकट किया। उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों पर भी अपनी बातों को, इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, इनकी चिंता का सॉल्यूशन, इनके कठिनाई का सॉल्यूशन प्रभु आप इन पर प्रकट करें। थैंक यू लॉर्ड। इस समय जितने भाई बहन बीमार है खुदा, मैं प्रार्थना करती खुदावन प्रभु ये भाई, ये बहन शारीरिक रूप से स्ट्रांग होने पाए खुदा, क्योंकि प्रभु ये जब स्वस्थ होंगे
तो प्रभु तेरी महिमा को करने पाएंगे। खुदावन इनके अच्छे शरीर के लिए प्रभु, उस शरीर के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करती खुदा, क्योंकि प्रभु ये शरीर तेरे लिए इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर, ऐसी विनती करते प्रभु। यीशु मसीह के नाम से छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इसी समय उनके शरीर रिकवर हो यीशु के नाम से। दर्द, समस्या, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जीज, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, किडनी प्रॉब्लम, पैनक्रियाज प्रॉब्लम, हर प्रकार की अंदरूनी समस्या यीशु के नाम से इसी समय हम तुम्हें जाने की आज्ञा देते हैं। कोई भी अधिकार, बीमारी तुम्हारा इनके शरीरों में नहीं है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये यीशु का वास स्थान है। प्रभु यीशु के नाम से उस वास स्थान से हर एक रोग, दुर्बलता, कमजोरियां चली जाएं in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. We all are your temple, Lord. We all are your temple, Lord Jesus. Thank you, Father. You live with us, Lord Father. थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप हमारे अंदर आके वास कीजिए प्रभु, आप इन भाई बहनों के अंदर आकर वास कीजिए प्रभु, ताकि ये स्वस्थ हो, भले चंगे हो और तेरे लिए इस्तेमाल किए जाए खुदा। धन्यवाद करते पिता, हर एक बीमारी खुदा, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों को छोड़कर चली गई है यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू फादर, आई प्रेज यू फादर कि आपने इन्हें चंगा किया। इस समय आज की शाम में खुदावन, जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में है खुदा, वो फैमिली प्रॉब्लम्स का सल्यूशन प्रभु आप इन्हें दे। जो लड़ाई झगड़े हैं, जो कलेश है, जो आपसी मनमुटाव है प्रभु, जो प्यार की कमी है खुदा, जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कमी है खुदा, वो सारी बातें दूर हों। पिता जाहिर करे सल्यूशन को, प्रेम, शांति, आनंद, मेल मिलाप ये इनकी फैमिलीज में हो खुदा। थैंक यू लॉर्ड फादर। प्रभु आत्मा के 9 फल इनके फैमिली में होने पाए पिता, क्योंकि प्रभु ये फैमिली आपका है और ये फैमिली में परमेश्वर आपकी प्रेजेंस है और आपके आत्मा के फल इनमें पाए जाए खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, वो जिस भी समस्या में है उस समस्या का समाधान आपके पास है खुदा। आज इस बात पर ये विश्वास करें, ये रोए नहीं प्रभु, ये घबराए नहीं प्रभु, ये प्रभु डिप्रेस ना हो, ये प्रभु दुखी ना हो, वरन आज पिता ये आनंदित हो, ये ग्लैड हो पिता परमेश्वर, ये रिजॉइस होने पाए पिता, वो आनंद इनके जीवन में आए पिता कि सल्यूशन आपके पास है। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद पिता। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपनों को दूर करें, इनके एंजाइटी, डिप्रेशन, डर को, नेगेटिव थॉट्स को दूर करें और प्रभु अपने आनंद को इन पर जाहिर करें, अपनी बातों को, अपने दर्शनों को, अपने सोल्यूशन को इन पर जाहिर करें। थैंक यू लॉर्ड फादर। सब कुछ आपके हाथों में देते पिता, एक एक विनती, एक एक रिक्वेस्ट परमेश्वर जो आपके लोगों के लाइफ में हो रहा है प्रभु, तूने सुना है, तूने उन पर दृष्टि की है, तूने उनके प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितने भाई बहन हमारे साथ में इस मिनिस्ट्री के साथ में खुदावन तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु, उन राज्य को बढ़ाने वाले लोगों को अपनी आशीष दे, अपनी सामर्थ्य दे, उन पर अपने अनुग्रह को डेल प्रभु। और खुदा जिन्होंने तेरे राज्य के बढ़ाने के लिए बोया है खुदा, उन्हें बहुतायत की बरकतें दे प्रभु। अपने प्यार को प्रभु एक बीज के रूप में प्रभु उन्होंने प्रकट किया है खुदा, आप आशीष दे मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। यूं ही हम सब प्रभु तेरी महिमा को बारंबार करते जाएं, संगति में बने रहें। थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप सब ने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए, वचनों से सामर्थ पाएं, प्रार्थना में आगे बढ़ें। अपने प्रार्थना विनतियों को जरूर से हमें भेजें, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी और अपनी गवाहियों को जो यीशु ने आपके जीवन में किया है वो जरूर से हमें भेजें, ताकि और लोग आपकी गवाहियों को सुनकर आशीषित हो सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।